हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपसे वो है लोअर पीसीएस का प्रीवियस ईयर पेपर का एक सेट। और उसमें भी मेनली मैं जो डिस्कस करने वाली हूँ वो सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान, इन दोनों टॉपिक्स को डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि यही दोनों टॉपिक्स जो हैं यही स्कोरिंग भी होते हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि रीजनिंग मैथ्स सब लोग कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो मार्क्स कटते हैं और जो मार्क्स बढ़ते हैं वो इन दोनों सेक्शन से ही ज़्यादातर बढ़ते हैं या घटते हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस आए थे उसमें से जो दोबारा रिपीट हो सकते हैं वो वाले क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। और ये पहली वीडियो है। मैं हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में ही कोशिश करूँगी कि हिंदी में जो बच्चे समझते हैं और जो इंग्लिश में समझते हैं दोनों को ही ये चीज़ समझ आ जाए, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और क्योंकि इससे पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस मैंने अपलोड की हैं इससे रिलेटेड, और अभी करूँगी भी आगे, तो उसके अपडेट आपको तुरंत मिल जाएंगे लेटेस्ट। उसके लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि दो सूची दी हुई है, एक देश दिया हुआ है, एक राजधानी दी हुई है। आपको मैच करना है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए मतलब तंजानिया की राजधानी है डोडोमा, केन्या की राजधानी है नैरोबी, और नामीबिया की राजधानी है विडम्होएक, और मोरक्को की राजधानी है रबात, ठीक है। और लेकिन इसके अलावा मैं एक चीज़ और बताऊंगी आपको। इनकी करेंसी, ठीक है। करेंसी में तंजानिया की है तंजानियन शिलिंग, ठीक है। केन्या की है केन्यन शिलिंग, नामीबिया की है साउथ अफ्रीकन रैंड, और मोरक्को की है मोरक्कन दिरहम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, ठीक है। बंगाल के विभाजन, इंग्लिश वालों के लिए बंगाल के विभाजन मतलब डिवीज़न ऑफ बंगाल का जो प्रोटेस्ट था उसमें लीडरशिप की थी वो किसने की थी? करेक्ट ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। इसमें बता दूं मैं आपको कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था, तो इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में ये दिन मनाया जाता है, ठीक है। 16 अक्टूबर शोक दिवस के रूप में। लेकिन 1911 में दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को निरस्त करने की घोषणा की गई थी। तो 2011 में जो है वो निरस्त हो गया था, 2005 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्बस किस मेघ को दर्शाता है? निम्बस जो है ये जो क्लाउड होता है, इंग्लिश में बता दूं मैं आपको, क्लाउड होता है, और ये रेन क्लाउड्स होते हैं। रेन क्लाउड्स मतलब वर्षा मेघ। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है आपका। निम्बस जो होते हैं वो वर्षा मेघ होते हैं। निम्बस एक लैटिन शब्द है, इसका मतलब होता है वर्षा मेघ या वर्षा तूफान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश में आसरा योजना लागू की गई थी। आसरा योजना मतलब आसरा स्कीम एक स्टार्ट की गई थी यूपी में, कौन से ईयर में स्टार्ट की गई थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 2013 में, ठीक है। आसरा योजना स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? ठीक है। तो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वो प्राप्त है अनुच्छेद 213 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 213। इसमें ये बताना है कि कौन से आर्टिकल में, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में ऑर्डिनेंस जो है मतलब गवर्नर को ये ऑर्डिनेंस जो है वो जारी करने की पावर है, ठीक है। तो ये है आर्टिकल 213 में, ठीक है। और 213 में विधानमंडल के जो विश्रांति काल होता है मतलब रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, उसमें राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का जो है उल्लेख है, ठीक है। और 123 में, ये 213 है, और 123 में जो है संसद के विश्रांति काल में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति करने का उल्लेख है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है?
तो जिसने भी प्रीवियस वीडियोस मेरी देखी है वो इसको देखते ही इसका आंसर कर सकता है। सारी बुक्स मैंने सरोजिनी नायडू की बताई थी आपको जब उनके बारे में बताया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, द गोल्डन बर्ड। द गोल्डन बर्ड सरोजिनी नायडू की वीडियो जो बुक है वो नहीं है, ठीक है। उसके अलावा सब उनकी बुक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में बहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है? बहिनी दरबार एक न्यूज़पेपर है जो मतलब फीमेल लेडीज़ के लिए ही है और लेडीज़ ही इसे पब्लिश करती हैं, ठीक है। उन्हीं के लिए है, वही पब्लिश करती हैं। तो ये होता है ऑप्शन नंबर डी, मतलब मध्य प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया है? ठीक है, किस सिख गुरु में आदि ग्रंथ संकलित मतलब कि असेंबल या कंपाइल किया है? तो आदि ग्रंथ जो है बता दूं आपको कि गुरु ग्रंथ साहिब या आदि ग्रंथ, ठीक है। गुरु ग्रंथ साहिब और आदि ग्रंथ दोनों ही जो है सिखों के पांचवें गुरु थे गुरु अर्जन देव, ठीक है। सिखों के पांचवें गुरु थे गुरु अर्जन देव, उन्होंने ही संकलित किए हैं दोनों, गुरु ग्रंथ साहिब भी और आदि ग्रंथ भी, ठीक है। लेकिन और हाँ, एक बात और है इनके बारे में कि अमृतसर में हरमिंदर साहब की नींव इन्होंने रखवाई थी और उसमें उसके बाद इन्होंने मतलब स्वर्ण जड़वा दिया, तो उसका नाम इन्होंने जो है वो स्वर्ण मंदिर रखा था, इन्होंने ही रखा था। वो भी हरमिंदर साहब नाम था उसका पहले, और उसमें इन्होंने सोना जड़वा दिया तो क्या हो गया उसका नाम गोल्डन टेम्पल, जो कि इन्होंने ही रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने जो पहला मुस्लिम आक्रमण 711 ईस्वी में, ठीक है, किया था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? उपवेद 4 होते हैं, सबको पता है, आयुर्वेद, गंधर्व वेद, ठीक है, शिल्प वेद और धनुर्वेद, ठीक है। आयुर्वेद जो है चिकित्सा से रिलेटेड होता है और गंधर्व वेद जो है नृत्य संगीत से होता है। शिल्प वेद जो है भवन से होता है, भवन निर्माण से होता है। शिल्प वेद को हम स्थापत्य वेद भी कहते हैं। और चौथा है आपका धनुर्वेद, जो है वो शुद्ध युद्ध की शैलियों से संबंधित होता है और धनुर्वेद को हम शस्त्र शास्त्र वेद भी कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन है डी, योग वेद कोई वेद नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? वैकल्पिक ऊर्जा मतलब होता है ऑल्टरनेट एनर्जी या ऑल्टरनेट एनर्जी, ठीक है। तो इसकी जो है इसके डेवलपमेंट के लिए एक जो है इंस्टीट्यूट बनाया गया था, उसका नाम है यूपी नेडा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में है यूपी नेडा, उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है। इसकी स्थापना की गई थी 1983 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कजाइल कुम रेगिस्तान स्थित है। कजाइल कुम रेगिस्तान कहाँ है? ठीक है, तो कजाइल कुम जो है वो डेजर्ट का नाम है, वो बताना है आपको कहाँ पर है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, उज्बेकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान में है। और इसका जो एरिया है वो है 1,15,000 स्क्वायर मील, ठीक है, या फिर 3 लाख स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा उपवाह तंत्र रखती हैं? ठीक है, तो उपवाह तंत्र का मतलब होता है ड्रेनेज सिस्टम। तो साउथ की जो रिवर्स हैं वो ज़्यादातर कौन सा ड्रेनेज सिस्टम यूज़ करती हैं? इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए, अरिय। अरिय का मतलब होता है रेक्टेंगुलर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई प्रस्तावित मूल्य स्थिरीकरण कोष योजना निम्न में से किसके लिए लागू की गई है? ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर, अब पहले मैं आपको बता दूं कि मूल्य स्थिरीकरण कोष योजना का मतलब है प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, ठीक है। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड जो है ये कौन सी चीज़ों के लिए शुरू की गई है? ये आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, मतलब प्याज और आलू के लिए, ठीक है, प्याज और आलू के लिए शुरू की गई है। ये आपको मैच द फॉलोइंग है। पहला है इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये जो है वो है आपका हापुड़ में, ठीक है, हापुड़ में है ये। और
नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट। ठीक है, ये है नोएडा में। और नेक्स्ट है गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, गोविंद वल्लभ पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट, ये है आपका इलाहाबाद में। ठीक है, और हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान, ये भी है आपका इलाहाबाद में, हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है। तो ये ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे पहले रूस है, फिर कनाडा है, फिर अमेरिका है, फिर चीन है, फिर ब्राज़ील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर इंडिया है। ठीक है, इंडिया 7वें नंबर पे है, तो 5वें नंबर पे पूछा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्यानचंद पुरस्कार में कितना नगद इनाम प्रदान किया जाता है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 5 लाख। ठीक है, इसमें 5 लाख नगद इनाम प्रदान किया जाता है। ठीक है, 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था। तो पहला कठपुतली मुगल सम्राट था जहांदार शाह। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि जो है बहादुर शाह प्रथम के पश्चात जो जुल्फिकार खान नामक सांवत की जो सहायता से जहांगीर शाह जो था वो शासक बना था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था कि जुल्फिकार खां के हाथों में, मतलब था तो ये शासक, लेकिन सारा जो शासन था वो जुल्फिकार खां के हाथों में था। ठीक है, मतलब इसलिए जहांदार खान को जो है वो एक कमज़ोर जो है शासक कहा जाता है और कठपुतली मुगल सम्राट कहा जाता है, क्योंकि अपने हाथ में इसके कुछ भी नहीं था, सारा जुल्फिकार खां के हाथों में था। नेक्स्ट है नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी बहुकारक का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी रघुनाथ माशेलकर, क्योंकि रघुनाथ माशेलकर जो हैं उनको जो है पद्म विभूषण प्रदान किया गया था, पद्मश्री नहीं मिला था। बाकी तीनों लोगों को पद्मश्री मिल चुका है 2014 में, क्योंकि उसी के बाद का ये पेपर है, तो उस वक्त के करंट पूछे गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा कमीशन अधिकारी होता है। नौसेना का पूछा गया है, तो नौसेना में होता है ऑप्शन नंबर सी एडमिरल होता है। ठीक है, और भारतीय थल सेना अगर हम लेंगे तो उसमें जनरल, और अगर हम वायुसेना लेंगे तो उसमें होता है एयर चीफ मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी आदिश राशि है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कार्य। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम को इन्वेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है। ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है, मतलब कि कौन सी जो डिजीज़ है वो बैक्टीरिया के थ्रू नहीं होती है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी दमा। ठीक है, इसको जो पहला आपका है आंत्र ज्वर, इसको बोलते हैं टाइफाइड। ठीक है, टाइफाइड जो है ये होता है बैक्टीरिया से, प्लेग है, डिप्थीरिया है, सिर्फ दमा है जो कि नहीं होता है, दमा या अस्थमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वयस्क बिल्ली के कुल कितने दांत होते हैं, मतलब एडल्ट कैट के कितने दांत होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट 30। ठीक है, किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोलिसिस के नियम दिए हैं। तो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पूछा गया है, तो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस किसने दिया है। ऑप्शन नंबर डी एम फेराडे ने। ठीक है, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस 1834 में। नेक्स्ट है कौन सी धातु ताप का अच्छा सुचालक है और परंतु बिजली का बुरा। तो ताप का अच्छा सुचालक मतलब कौन सा मेटल जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट है और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो करेक्ट ऑप्शन है बी अब्रक मतलब अलॉय। नेक्स्ट है बर्तन बनाने के लिए कौन सी निम्नलिखित मिश्र धातु का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। मिश्र धातु पूछा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी सोल्डर।
आपको अगर जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको पता होगा कि सोल्डर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में यूज़ होता है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में सोल्डरिंग की जाती है, ठीक है। इस यहाँ पीतल जो है वो कॉपर और जिंक से मिलके बनता है। जर्मन सिल्वर जो है वो कॉपर, जिंक और निकल से मिलके बनता है। और ड्यूरेलियम जो है वो कॉपर, मैग्नीज, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम का मिश्रण है, ठीक है। और जो सोल्डर है ये आपका टिन और लेड का है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? तो जो अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है वो है मेडुला, मतलब कि जो आपका सेरिब्रम है, थैलेमस है और थाइपोथैलेमस है, ठीक है। हाइपोथैलेमस है, ये सब अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है। और जो आपका मेडुला है ये आपका हिंड ब्रेन का हिस्सा है, मतलब पश्च मस्तिष्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भ्रूणपोषीय बीज है? तो भ्रूणपोषीय बीज का मतलब होता है एम्ब्रॉयसीड है। करेक्ट ऑप्शन है आपका इनमें से ये, मतलब ये क्वेश्चन जो जब आया होगा तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन इनमें से नहीं मिला होगा, ठीक है। क्योंकि सारे ही जो हैं आपका इसमें पूछा, इसमें जो क्वेश्चन है वो पूछने का तरीका गलत हो गया है। क्योंकि जो आपका चना है और जो एरंड है और मक्का है, चना मतलब ग्राम, एरंड मतलब कैस्टर और मक्का मतलब चावल, और राइस मतलब मक्का मतलब मेज़ और चावल मतलब राइस। तो इसमें से जो आपका चना है वो भ्रूणपोषी बीज नहीं है, पर इन्होंने पूछा है कि कौन सा है। तो तीनों बाकी जो बचते हैं हमारे एरंड, मक्का, चावल, तीनों ही जो होते हैं, ठीक है। तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि तीनों को हम चूज़ कर सकें, इसलिए इसमें स्टार लगा है। तो मैं आपको बता दूं कि चना जो है वो नहीं है, बाकी सब हैं। नेक्स्ट है आंसू का पीएच बताना है। तो आंसू का पीएच जो है उसकी रेंज होती है 6.5 से 7.6। तो इस रेंज में जो आपका आ रहा है 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे फलों की कृत्रिम ढंग से पकाने की प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? आर्टिफिशियल राइपनिंग, ठीक है। कृत्रिम ढंग से पकाना मतलब आर्टिफिशियल राइपनिंग। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए एंड बी, एसिटिलिन एंड इथेन, ठीक है। एसिटिलिन इथेन यूज होता है, मतलब एसिटिलिन का फॉर्मूला होता है केमिकल C2H2 और इथेन का C2H4, ठीक है, इथेन या इथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की खोज किसने की थी? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, माइकल फैराडे। बाकी आपका स्पैंगलर, फर्स्ट है स्पैंगलर एक अमेरिकन टीवी पर्सनालिटी है, ठीक है। जी मार्कोनी ने रेडियो बनाया था और इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था फिजिक्स में 1909 में। वॉल्टर हंट जो है इन्होंने सिलाई मशीन और सेफ्टी पिन जो है वो इन्वेंट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकड़ी में श्वसन अंग कौन सा होता है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बुक लंग्स, ठीक है, बुक लंग्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हथेली में पाई जाने वाली हड्डी, करेक्ट ऑप्शन है डी, मेटाकार्पल, ठीक है। कलाई में पाई जाने वाली हड्डी के समूह को कार्पल कहते हैं और इसलिए हथेली वाली को मेटाकार्पल। नेक्स्ट है, अस्पताल में निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होती है? तो इसमें जो दे रखे हैं ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग कार्डियोलॉजी विभाग में मतलब कार्डियोलॉजी विभाग की लैब को कैथ लैब बोलते हैं, ठीक है। कैथ लैब मेनली होता है जो आपका दिल की धमनियों एवं के कार्य प्रणाली के बारे में जो है उपकरणों की सहायता से उसको परीक्षण किया जाता है, ठीक है। मतलब हार्ट की आर्टरीज को और चैम्बर्स की पूरी फंक्शनिंग के लिए। नेक्स्ट है, डीनेचर्ड अल्कोहल क्या होता है? डीनेचर्ड अल्कोहल होता है मतलब कि जो होता है, जो मेन अल्कोहल होता है, ठीक है, अगर हम सीधा यूज़ करते हैं तो वो उसका सेवन जो है हानिकारक होता है, इसलिए उसमें जो है एक पदार्थ मिथेनॉल मिला दिया जाता है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन है आपका सी, इथेनॉल जो है अगर डायरेक्टली यूज़ होगा ज़्यादा मात्रा में, ठीक है, तो वो हानिकारक होता है, इसलिए उसमें मिथेनॉल मिला देते हैं और वो क्या हो जाता है, डीनेचर्ड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में तो कौन सी फसल अगेती झुलसा रोग से प्रभावित होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, आलू, ठीक है। नेक्स्ट है, चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, मिर्मेकोलॉजी, मिर्मेकोलॉजी बोलते हैं चींटियों के अध्ययन को, ठीक है, चींटियों के अध्ययन को बोलते हैं मिर्मेकोलॉजी। और पक्षियों के घोंसले के अध्ययन को बोलते हैं निडोलॉजी, ठीक है। निडोलॉजी जिसमें दे रखा है पक्षियों के घोंसले के अध्ययन को बोलते हैं।
नेक्स्ट है प्याज के छिलके जो मतलब उतारते वक्त आंसू आते हैं तो प्याज निष्कासित करते हैं। प्याज क्या निष्कासित करता है? ऑप्शन नंबर बी, सल्फेनिक अम्ल। सल्फेनिक अम्ल जो है वो निष्कासित करता है। तो ये थे आपके जो भी इससे पहले जो लोअर पीसीएस का पेपर हुआ था उसमें सेट आए थे, ठीक है। तो एक सेट के सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के क्वेश्चंस थे सारे, ठीक है। वो भी सारे वो थे जो दोबारा आ सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस थे कि वो नहीं आएंगे दोबारा क्योंकि वो उस टाइम से रिलेटेड थे। 2015 का क्वेश्चन यहाँ नहीं पूछेंगे। 2015 में मतलब स्पेशली कौन सी योजना आई थी या क्या हुआ था वो नहीं पूछेंगे। जनरल वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अभी मैं 2 सेट और हैं इसके, 2 सेट और जो हैं उसमें जो क्वेश्चंस आए थे वो भी पूरे डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी वीडियोज़ के लिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।